नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्टेनो चैनल में। आज हम आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन लेके आए हैं जो ITI, CTI, CITS के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से बनाया जाता है। कंप्यूटर से बनाया जाता है। ऑप्शन ए है हिट्स-ऑन, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर और कार्यक्रम, ऑप्शन सी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी हार्डवेयर और सर्किट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर एंड कार्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। CPU का मतलब है। CPU का मतलब क्या है? CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विंडो XP क्या है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी संग्रहण सिस्टम, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेस्ट कमांड का शॉर्टकट की कौन सी है? पेस्ट मतलब जैसे कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल A और कंट्रोल X। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल B। पेस्ट की शॉर्टकट की है और कट की कंट्रोल C। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ही कमरे में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को परस्पर रूप में कहा जाता है। क्या कहा जाता है परस्पर रूप में? लैन, वैन, मैन या कैन। इसका आंसर होगा लैन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो कि विंडो के साथ आता है? कंट्रोल पैनल, विंडो एक्सप्लोर, डेस्कटॉप या नोटपैड। इसका आंसर होगा विंडो एक्सप्लोर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ़ोन लाइन और मॉडेम कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के रूप में कहा जाता है किसे? ब्रॉडबैंड, डिश, डिजिटल या डायल UP। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रॉडबैंड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा मॉडेम है जो बिना किसी केबल से हवा के माध्यम से डाटा को संकेत संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बाहरी मॉडेम, अतिरिक्त मॉडेम या वायरलेस मॉडेम या ADCL मॉडेम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायरलेस मॉडेम। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड नहीं है? कौन सा सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड नहीं है? तो ISO 19, ऑप्शन नंबर पहला ISO 910। चलिए अगला क्वेश्चन है, EPROM ... का मतलब है। EPROM का क्या मतलब है? ऑप्शन ए विद्युत निर्देश योग्य रैंडम केवल स्मृति, ऑप्शन बी इरेजेबल निर्देश योग्य पढ़े लिखे स्मृति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इरेजेबल निर्देश योग्य पढ़े लिखे केवल स्मृति। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिजाइन के एक्सीलेंस का में उत्पादन कम करने और ग्राहक की आवश्यकता कम करने में संबंध का क्वालिटी चरित्र क्या है? इसका आंसर होगा क्वालिटी का डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड विंडो OS बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा शट डाउन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण कक्ष विकल्प का कार्य क्या है? नियंत्रण कक्ष विकल्प का कार्य क्या है? यह कंप्यूटर का जुड़ा हुआ ड्राइव दिखाएगा, ऑप्शन बी है या उपकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन सी है या कंप्यूटर पर वर्तमान सेटिंग में परिवर्तित की अनुमति देता है। यही सही होगा, यह कंप्यूटर पर वर्तमान सेटिंग में परिवर्तन की अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ड में पूरा डॉक्यूमेंट चयन करने के लिए शॉर्टकट कौन सी है?
अगर कोई वर्ड पेज मतलब पेज भरा हुआ पूरा लिखा हुआ है तो उसको अगर पूरा मतलब चयन करते हैं तो उसे कंट्रोल ए से शॉर्टकट मतलब उसका शॉर्टकट की कंट्रोल ए है, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्वरित पहुंच उपकरण की पट्टी बटन दोहराएं मार्क्स को डॉट डॉट प्रयोग किया। इसका आंसर दस्तावेज में परिवर्तन को सेव करना, ऑप्शन बी अंतिम क्रिया को उल्टा करना, ऑप्शन सी परिवर्तन को रखना एवं उल्टी कार्यवाही बनाए रखना, ऑप्शन डी खत्म हुई कार्यवाही दोहरानी। इसका आंसर होगा खत्म हुई कार्यवाही को दोहराने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड चयन करने का प्रयोग क्या है। स्लाइड चयन करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, संक्रमण प्रभाव को बिना प्रस्तुत करने के लिए, मेनू या टूल बार के बिना दृश्य प्रदर्शित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मेनू या टूल बार के बिना दृश्य प्रदर्शित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वैन का विस्तार, वैन का विस्तार डॉट डॉट। तो इसका आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी वैन का विस्तार यानी वैन का विस्तारक नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा मॉडेम सर्किट बोर्ड की तरह जो कंप्यूटर के साथ में जोड़ता है। वायर्ड मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार के शुरुआत में जुड़े हुए व्यक्ति को कहते हैं, व्यापारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्यमी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। उद्यमी की मुख्य विशेषताएं मानव संबंधों को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, माध्यम विनिर्माण उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा है। माध्यम विनिर्माण उद्योग के लिए संयंत्र की मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है। 25 लाख से 5 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उद्यमी का शब्द कारोबार प्रतिवर्ष है। एक उद्यमी का शब्द कारोबार प्रतिवर्ष क्या है। बिक्री या सेवाओं द्वारा एक वर्ष में किए गए व्यापार की कुल राशि, यही सही होगा, बिक्री या सेवाओं द्वारा एक वर्ष में किए गए व्यापार की कुल राशि। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी यंत्र में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है। क्वालिटी यंत्र में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है। इसका आंसर होगा वितरण का आकार इंगित करना, ऑप्शन नंबर डी, वितरण का आकार इंगित करना। अगला क्वेश्चन है, अपने वातावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है। परिस्थिति प्रणाली, परिस्थितिकी, इंग्लोंग या अर्थशास्त्र। इसका आंसर होगा परिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का प्रमुख बिंदु स्रोत कौन सा है। जल प्रदूषण का प्रमुख बिंदु स्रोत ऑटोमोबाइल निकास है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी एक्ट के अनुसार महिला के कार्य करने पर निषेध है। कर्मचारी एक्ट के अनुसार महिला के कार्य करने पर निषेध है। कर्मचारी एक्ट के अनुसार महिला के कार्य करने पर निषेध है, ऑप्शन ए सशस्त्र बल में कार्यरत कर्मचारी, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण हुई शारीरिक अक्षमता से ग्रसित कर्मचारी को दिया जाने वाला भुगतान कहलाता है। दिया जाने वाला भुगतान अक्षमता लाभ कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल चक्र प्रक्रिया में जल वाष्प से बर्फ के बदलने को कहा जाता है। जल वाष्प के बर्फ में बदलने को क्या कहा जाता है। इसका आंसर लिखा गया है संक्षेपण, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है। कौन से कारक
व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं हैं। इसका आंसर होगा वेतन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, काम के लिए असुरक्षित हालत है। काम के लिए असुरक्षित हालत तेली फर्श है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह किस रंग के होते हैं? सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह लाल रंग के क्रॉस होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट 1948 अंतर्गत एक वयस्क कार्यकर्ता की पूरी उम्र है। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत कार्य करने की एक वयस्कता की उम्र कितनी होती है? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 21। तो इसका आंसर होगा 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भत्ते के लिए भुगतान एक्ट के अनुसार कौन सा भत्ता निम्नलिखित में से निम्नरेशन के साथ सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कोई बोनस राशि, ऑप्शन बी महंगाई भत्ता, ऑप्शन सी मेडिकल भत्ता, ऑप्शन डी शहर कंपेंसेशन भत्ता। इसका आंसर होगा कोई बोनस राशि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइटिंग विधि में रिमूवल ऑफ टेम्परेचर जाना जाता है। फाइटिंग विधि में रिमूवल ऑफ टेम्परेचर कूलिंग से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ईएस एक्ट उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है जो कि है, जो कि इसका आंसर होगा भारतीय नौसेना, सेना या वायुसेना के सदस्यों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाथ की सुरक्षा इसके द्वारा किया जाता है। हाथ की सुरक्षा किसके द्वारा किया जाता है? दस्ताना के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी राशि पेमेंट वेजेस एक्ट के अनुसार मजदूरी राशि में शामिल नहीं है? कौन सी राशि? इसका आंसर होगा किसी भी पुरस्कार के तहत श्रमिक देय। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईपीएफ एक्ट 1952 के अनुसार मूल वेतन से न्यूनतम प्रतिशत कर्मचारियों का अंशदान क्या है? अंशदान कर्मचारियों का 12.5% यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गुणवत्ता गुरु डा जे एम जुरन ने कहा था? कौन सा कथन गुणवत्ता का गुरु डॉक्टर जे एम जुरन ने कहा था? इसका आंसर होगा गुणवत्ता आवश्यकता के अनुरूप है, ऑप्शन नंबर सी। गुणवत्ता आवश्यकता के अनुरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी सर्किल की उत्पत्ति जापान में जूस के द्वारा हुई थी। जूस का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन ऑफ जापान साइंटिस्ट ऑफ इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर विद्युत झटके दुर्घटना का मुख्य कारण है। कार्यस्थल पर विद्युत झटके दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है सुरक्षा कपड़े ना पहनना, सुरक्षा चिन्ह ना देखना, पावर सप्लाई आइलेट में चूक या खराब देखभाल। इसका आंसर होगा पावर सप्लाई के आइसोलेट में चूक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है? ISO 9001 में अंतिम पंजीकरण आंतरिक ऑडिट है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चारण से संबंध है। उच्चारण का संबंध यानी किससे है? ऑप्शन डी स्वर उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? ऑप्शन ए एन, इन, द। इसका आंसर होगा इन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिया का सही काल चुनिए। जब मैं बच्चा था तब मैं संगीत ... सीखता था, सीख रहा हूँ, सीख गया या सीख चुका।
तो इसका आंसर होगा सीख चुका। जब मैं बच्चा था तब मैं संगीत सीख चुका। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त सर्वनाम के भरिए। सी मेड इज केक। ऑप्शन ए इटसेल्फ, बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी हर सेल्फ, ऑप्शन डी हिटसन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हर सेल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल सुरक्षा कार्य के ग्राहक कौन है? ऑक्यूपेशनल सुरक्षा कार्य के ग्राहक एक संगठन के सभी कर्मचारी एवं सभी समुदाय है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वातच्य है? ऑप्शन ए राम परीक्षा पास कर चुका, ऑप्शन बी उसके द्वारा बाल पकड़ी गई, ऑप्शन सी उसके द्वारा किताब पढ़ी गई, या ऑप्शन डी उसके पिताजी द्वारा हम घर पहुँचे। इसका आंसर होगा राम परीक्षा पास कर चुका, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वार्तालाप गतिविधि का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास बनाना, ऑप्शन बी श्रवण कौशल का विकास, ऑप्शन सी सर्वनाजात्मक समस्या सुलझाने कौशल विकास, ऑप्शन डी उदासी का विकास। तो इसका आंसर होगा उदासी का विकास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्मवृत्त को ... में भी जाना जाता है। आत्मवृत्त को सारवृत्त में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाप पर कार्य तथा उत्तरदायित्व का लिखित वितरण ... कहलाता है। इसका आंसर होगा कार्य विवरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का तात्पर्य होता है। तो सीपीयू का तात्पर्य किससे है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्सटेंशन के साथ स्प्रेडशीट को सेव किया जाता है? यानी स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? इसका आंसर होगा .xls, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बाइट बराबर होता है। एक बाइट बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट। इसका आंसर होगा 8 बिट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा वैश्विक क्षेत्र में फैला होता है कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? तो लैन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल सी है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वेब ब्राउज़र कौन सा है? निम्न में से वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को परिवर्तित करते हुए उन्हें संदूषित करता है वो क्या कहलाता है? वो वायरस कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग साइट का कौन सा अलाभकारी पक्ष है? सोशल नेटवर्किंग साइट का कौन सा अलाभकारी पक्ष है? इसका आंसर होगा लत पड़ जाना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्ष्यों की किस रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है? लक्ष्यों की किस रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर होगा शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रयासों के सही एवं गलत के अध्ययन को कहते हैं। मानव प्रयासों के सही एवं गलत अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा नीति शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक रवैया का परिणाम नहीं होता? कौन सा सकारात्मक रवैया का परिणाम नहीं होता? उचाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा AAA सुनवाई का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन AAA सुनवाई का हिस्सा
नहीं है। इसका आंसर होगा अक्सर ऑप्शन नंबर ए अनेक्स्टेरी। चलिए अगला क्वेश्चन है FYISMS का विस्तार क्या है? FYISMS का विस्तार क्या है? फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए फॉर योर इंफॉर्मेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है संकेत तेज चाल से सीधा चलना दर्शाता है। संकेत तेज चाल से सीधा चलना क्या दर्शाता है? आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए निम्न में से कौन करने योग्य बात है? इसका शांत दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है सामान्य उत्पादन या बनाने वाली इंटरप्राइजेज कहलाती है। सामान्य उत्पादन या बनाने वाली इंटरप्राइजेज क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा उत्पादन करने वाली इंटरप्राइजेज, ऑप्शन नंबर ए उत्पादन करने वाली इंटरप्राइजेज। चलिए अगला क्वेश्चन है लघु सेवा उद्योग के लिए उपकरण में निवेश की सीमा है। लघु उद्योग के लिए उपकरण में निवेश की सीमा क्या है? इसका आंसर होगा 10 लाख से 25 लाख, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है TCQ का अर्थ क्या है? यानी TCQ का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? इसका पहला है टाटा कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, बी टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी टेलीविजन कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है उद्यमिता को यह भी कहा जाता है। उद्यमिता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी स्वरोजगार, यानी उद्यमिता को स्वरोजगार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जिसका प्रयोग ब्राउज़र, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टेक्सन में किया जाता है। तो उस ब्राउज़र का नाम टैली होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से नॉन ग्रीन हाउस गैस पहचाने। निम्न में से नॉन ग्रीन हाउस की गैस पहचाने। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रानीन की गैस होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर से सबसे घातक वातावरण प्रदूषण है। रेडियो एक्टिव, ध्वनि प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो इसका आंसर होगा थर्मल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है सामान्य मानव के सुनने की आवर्ती सीमा है। सामान्य मानव की सुनने की आवर्ती सीमा 10 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है? कौन सा रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है? इसका आंसर होगा कोयला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है पानी की प्राथमिकता स्रोत है। पानी की प्राथमिकता स्रोत नदी, झील, बारिश का पानी या कुएं का पानी। तो इसका आंसर होगा बारिश का पानी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।